तो उसमें भी जो सदस्य संख्या थी वो घट गई, और नेटिव स्टेट की भी जो सदस्य संख्या थी वो घट के 93 से 70 रह गई। तो कुल मिला के लगभग 229 जो मेंबर्स थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फाइनली शामिल हुए, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। तो सबसे पहले तो एक बात नोट करके ये लिखिए, ठीक है? शायद मैंने लिखवाई नहीं है ना, या अभी आपको ये लिखवा दी है पीछे? इस बात का जिक्र किया है, नहीं किया है? शायद किया नहीं है। लिख लो आप। पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात पाकिस्तान के निर्माण के पश्चात संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 तक आ गई। 299 तक आ गई। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान द मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली the membership of constituent assembly reduced to 299 reduced to 299। ब्रैकेट में लिख लेना, इससे पहले 389 थी जो निर्धारित हुई थी कैबिनेट मिशन से, वो 389 थी, तो ब्रैकेट में लिख लीजिए 389, है ना? यहां से रिड्यूस हो गई। जिनमें से 229 सदस्य जिनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से जिनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से तथा 70 सदस्य देसी रियासतों से देसी रियासतों से या देसी तथा 70 सदस्य देसी रियासतों के शामिल थे। आउट ऑफ दीज 229 मेंबर्स फ्रॉम ब्रिटिश प्रोविंसेस 229 members were from British provinces and 70 were from 70 were from native states were from native states। ठीक है, ये यहां तक हुई। अब इसके बाद संविधान सभा की जो बैठक है, पहली जो बैठक है उसकी, हालांकि वो पहले ही शुरू हो गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो सिटिंग्स हैं वो शुरू तो पहले ही हो गई थी, मुस्लिम लीग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। तो जो फर्स्ट सिटिंग है वो 9 दिसंबर को हुई। इंपॉर्टेंट है डेट, 9 दिसंबर 1946 को। इस समय संसद भवन का वो सेंट्रल हॉल है, वहां पर सबसे पहली मीटिंग हुई। उसे कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी कहते हैं, आज वो सेंट्रल हॉल के नाम से जाना जाता है। जो ये सबसे पहली बैठक हुई थी, आज भी वही ट्रेडिशन है, तब से चला आ रहा है। जैसे जब नई लोकसभा बनती है तो सबसे वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष चुना जाता है। तो उस समय जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया।
यहीं से प्रोटेम स्पीकर की कॉन्सेप्ट आती है। और एचसी मुखर्जी को, हरीश मुखर्जी को उपाध्यक्ष या वाइस चेयरमैन चुना गया था। बाद में फिर 11, जब सब लोगों ने ओथ वगैरह सबकी हो गई, तो फिर 11 दिसंबर को सर्वसम्मति से, कंसेंसस से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वीएन राव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सलाहकार बनाया गया, एडवाइजर बनाया गया 11 दिसंबर। ठीक है, तो ये बात यहां तक लिखिए। संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुई। द फर्स्ट सिटिंग, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, द फर्स्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was held on 9 December 1946, on 9 December 1946 at Constitution Hall of Parliament. संविधान सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य, बल्कि सबसे को हटा दीजिए, वरिष्ठतम ही लिखिए। संविधान सभा के वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। द सीनियर मोस्ट मेंबर, the senior most member of constituent assembly, of constituent assembly, Dr. Sachidanand Sinha was, Dr. Sachidanand Sinha was nominated as temporary chairman, टेम्पररी चेयरमैन की जगह प्रेसिडेंट लिखिए, टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जबकि हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष, जबकि हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष, भाई हरिश्चंद्र मुखर्जी या एचसी मुखर्जी एज वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, ये पूछा गया है एग्जाम में, दोनों तीनों पॉइंट यहां से। नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से। 11 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से सभा का स्थायी अध्यक्ष, सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा वीएन राव को, तथा वीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया, तथा वीएन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। ऑन 11 दिसंबर, on 11 दिसंबर
1946 1946 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड, बल्कि अपॉइंटेड या अपॉइंटेड की जगह इलेक्टेड लिखिए, इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ, इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय कंसेंसस, एंड D.N. Rao and B.N. Rao as constitution advisor, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर लिखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। ठीक है, ये संवैधानिक सलाहकार थे बी एन राव। अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट वगैरह तैयार किया जाना था, तो फिर दो चीजें साथ साथ चली। एक तो ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन के लिए अलग अलग समिति बनाई गई। दो तरीके की समिति थी। एक समिति वो थी जो जिसे विषय दिए गए, यानी सब्जेक्ट दिए गए, मतलब कि आप इसके ऊपर काम करोगे, आप इसके ऊपर काम करोगे, आप इस विषय के ऊपर, जैसे संघ के ऊपर आप काम करोगे। इंडिया अगर एक संघ होगा तो फिर कैसा होगा, क्या क्या चीजें होंगी। दूसरा, प्रक्रिया संबंधी समिति, प्रोसीजरल कमेटीज, कि संविधान सभा में जब कोई चर्चा होगी तो उसके क्या नियम होंगे, रूल्स रेगुलेशंस कैसे होंगे, सभा के सदस्यों के अधिकार क्या होंगे, हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का अनुवाद कैसे कैसे होगा, ड्राफ्ट का, कॉन्स्टिट्यूशन का जो भी ड्राफ्ट बनेगा। तो ये सारी की सारी जो बातें थी, ये प्रक्रिया संबंधी समितियों के पास थी। क्योंकि राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो फिर प्रक्रिया संबंधी जो समितियां थी वो उन्होंने ही बनाई, और वो खुद अध्यक्ष भी थे उसके। मतलब उन्होंने तो नहीं बनाई, लेकिन अध्यक्ष थे वो उन सब के। बनाई गई तो कंसेंसस से, लेकिन अध्यक्षता वही करते थे उनकी। क्यों? क्योंकि वो अध्यक्ष थे कुछ सभा के, तो नियम बनाने की जो शक्ति है वो अध्यक्ष के पास ही होती है। लेकिन जो विषय संबंधी समितियां थीं, जिनमें सब्जेक्ट दिए गए थे, उनके अलग अलग अध्यक्ष थे। जैसे प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, मूल अधिकारों से संबंधित समिति तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये विषय से संबंधित समितियां थी जो अलग अलग लोगों को दी गई। ठीक है, तो दो तरीके की समितियां थी। एक काम तो हुआ, ये समितियां बन गई, सबको काम सौंप दिए गए। दूसरा ये हुआ कि 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू को उद्देश्य प्रस्ताव का, मतलब वैसे तो 11 तारीख को ही सौंप दिया गया था, जवाहरलाल नेहरू ने 13 तारीख को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर। बाद में, मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं इसे। इसका मतलब यह है कि संविधान का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका क्या होगा, क्या क्यों बनेगा संविधान, क्या लक्ष्य होंगे उसके, क्या दर्शन होगा उसका।
कैसी प्रक्रिया होगी, कैसे प्राप्त करेगा उद्देश्यों को, ये सब बातें थी इस उद्देश्य प्रस्ताव को पर चर्चा हुई और 22 जनवरी 1947 को ये पास हो गया, 22 जनवरी 1947 को। यही उद्देश्य प्रस्ताव आज संविधान की उद्देशिका है। तो जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, या कह सकते हैं उसे प्रियम्बल, ये बनाई गई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और बाद में संविधान सभा ने इसे पास किया, सर्वसम्मति से स्वीकृति मिली। तो अगले पॉइंट में आप लिखना, संविधान सभा की कार्यवाही के अंतर्गत, संविधान सभा की कार्यवाही के अंतर्गत 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ऑन 13 दिसंबर 1946, on 13 दिसंबर 1946, पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू presented objective resolution in Constituent Assembly। इस प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात इस प्रस्ताव पर चर्चा के पश्चात यह 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। यह 22 जनवरी 1947 को पास हो गया। आफ्टर द डिस्कशन on this resolution it was passed on 22nd January 1947। यही उद्देश्य प्रस्ताव संविधान की उद्देशिका के रूप में दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इज इन द फॉर्म ऑफ preamble of the Constitution। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात विभिन्न संविधान निर्मात्री समितियों का गठन किया गया। विभिन्न संविधान निर्मात्री समितियों का गठन किया गया। आफ्टर द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, various constitution, या ऐसा लिखना, various constitutional formation committees has been formed। Constitutional formation committee has been formed।
ये समितियां दो प्रकार की थीं। These committees are of two types. पहला, फर्स्ट, प्रक्रिया संबंधी समिति। द कमेटी रिलेटेड टू द कमेटी रिलेटेड टू प्रोसीजर। और दूसरी, विषय संबंधी समिति, सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखना। इन कमेटी के अध्यक्ष वगैरह देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अगले पॉइंट में लिखना, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अब यहीं पर इसके मेंबरों को भी लिख लीजिए। कुल मिला के प्रारूप समिति में, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अलावा 6 मेंबर और थे, उनके नाम और लिख लीजिए। तो पहला, नेक्स्ट लिखिए, ये 1 नंबर डाल दीजिएगा। 1 नंबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट लिखिए, के एम मुंशी। ठीक है, के एम मुंशी। अच्छा, भीमराव अंबेडकर के आगे अध्यक्ष लिख देना, प्रेसिडेंट। दूसरा लिखिए, एन गोपाल स्वामी आयंगार। एन गोपाल स्वामी आयंगार। नेक्स्ट, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी, ए डबल डी आई, बल डबल डी नहीं होगा, सिंगल डी होगा। ALLADI, कृष्ण स्वामी, ये तो आप लिख सकते हो। और अय्यर, ये भी लिख सकते हो, AIYAR, अय्यर। नेक्स्ट, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, नेक्स्ट, BL मित्र। BL मित्र। ठीक है, अब इनके आगे लिखना डैश करके। देखो, इनकी कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई, BL मित्र की। नहीं, BL मित्र की मृत्यु नहीं हुई, ये कुछ समय के बाद हट गए, इंटरेस्ट नहीं था, हट गए। इनके स्थान पर एन माधवराव बाद में फिर सदस्य बने। तो BL मित्र के आगे डैश करके लिखना, कुछ समय पश्चात हट गए, कुछ समय पश्चात हट गए। ही टुक ऑफ आफ्टर सम टाइम। इनके स्थान पर इनके स्थान पर इनके स्थान पर एन माधव राव सदस्य बने। एन माधव राव सदस्य बने। एंड ऑन द प्लेस ऑफ हिम एंड ऑन द प्लेस ऑफ हिम एन माधव राव बिकेम द मेंबर। एन माधव राव बिकेम द मेंबर। नेक्स्ट लिखिए, DP खेतान। DP खेतान, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो फिर इनके बाद T कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। तो इसके आगे डैश करके लिखिए, इनकी मृत्यु होने के कारण
इनकी मृत्यु होने के कारण इनके स्थान पर इनके स्थान पर टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। टी कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया। he was died he was died and after that T Krishnamachari became the member। ठीक है, तो ये थी प्रारूप समिति। नेक्स्ट लिखिए इसमें, अब बाकियों के मेंबर इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बाकी लिखिए इसमें। नेक्स्ट लिखिए संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसने संघ की क्या क्या शक्ति होनी चाहिए, कैसे होना चाहिए, भारतीय संघ का स्वरूप क्या होगा, इस सब के ऊपर चर्चा की। देखो, जब भी कभी संघ की बात आए या राज्यों की बात आ जाए और आपको याद ना हो, तो जवाहरलाल नेहरू लगाना सही होगा। मौलिक अधिकारों की बात आ जाए और प्रांतों के संविधान की बात आ जाए, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बिल्कुल सही होगा। कहीं भी कोई प्रक्रिया से संबंधित बात आ जाए जिसमें प्रोसीजर के बारे में पूछा गया हो, जैसे नियम समिति, संचालन समिति, इनके अध्यक्ष कौन थे, ऐसा पूछने लगे, तो नियम और संचालन करने का काम अध्यक्ष का होता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष थे वही होंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। तो नेक्स्ट लिखना है इसमें संघ संविधान समिति, डॉक्टर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रांतीय संविधान समिति, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी या प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ऐसा लिखिए। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटीज कमेटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट झंडा समिति। ठीक है, फ्लैग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देसी रियासतों से संबंधित समिति, यहां इंपॉर्टेंट है ये, देसी रियासतों से संबंधित समिति, द कमेटी रिलेटेड टू नेटिव स्टेट। मतलब इनसे बातचीत करनी थी ना कि भाई आप मिल जाइए हमें ही, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट संघ शक्ति समिति। देखो फिर संघ की बात आ रही है, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमेटी, तो कौन होगा बताओ। जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लिख दो। नेक्स्ट लिखिए, अब देखो इसमें मूल अधिकार और अल्पसंख्यक, जो ये दोनों मामले थे ये बड़े थे। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बाद में इन्होंने इन दोनों को अलग अलग बांट दिया था। मूल अधिकार संबंधी एक उप समिति बना ली, समिति में भी एक उप समिति बन गई, डेप्यूटी या वाइस कमेटी बनी। ये मूल अधिकारों की जो वाइस कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी, और जो
माइनॉरिटीज के लिए वाइस कमेटी बनी, उसके अध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो लिखिए, मूल अधिकार संबंधी उप समिति। मूल अधिकार संबंधी उप समिति, सब कमेटी, सब कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। सब कमेटी रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स, जे.बी. कृपलानी। नेक्स्ट लिखिए, सब कमेटी रिलेटेड टू माइनॉरिटीज। सब कमेटी रिलेटेड टू माइनॉरिटीज, ये एच.सी. मुखर्जी, हरीश चंद्र मुखर्जी इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट लिखिए, राज्य समिति, स्टेट कमेटी, कौन होंगे इसके? राज्य समिति के ये जो, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, जवाहरलाल नेहरू। ये होता है, देखो, कॉन्सेप्ट समझने का, इसलिए आपको याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी को बस समझ के करिए। राज्य समिति, स्टेट कमेटी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट लिखिए, सर्वोच्च न्यायालय समिति, सुप्रीम कोर्ट कमेटी। सर्वोच्च न्यायालय समिति, सुप्रीम कोर्ट कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अध्यक्ष थे एस वारदाचार्यार। एस वारदाचार्यार, मैं स्पेलिंग बोलूंगा, एस लिख के, वारदा VARDA, और चारियार CHARIYAR, एस वारदाचार्यार। ठीक है, बाकी और तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ ये समिति थी जो इम्पोर्टेंट। सर ठीक ये है, जो आपने हरीशचंद्र वाली बताई थी, ये इसके कौन थे? नहीं, हरिश्चंद्र तो थे ना, ये सब हाँ जी, कमेटी इसकी के। कमेटी का नाम? अल्पसंख्यक उप समिति, माइनॉरिटीज सब कमेटी। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे, जिस कमेटी के, उसके पास दो काम थे, एक तो मूल अधिकार और एक अल्पसंख्यक, इसी को मिला के बनी थी ये कमेटी। मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति थी वो। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बाद में इसमें दो कमेटी बनाई, सब कमेटी बनाई। एक सब कमेटी जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में थी, जो फंडामेंटल राइट्स को देखती, और एक सब कमेटी एच.सी. मुखर्जी की अध्यक्षता में थी, जो माइनॉरिटीज के राइट्स को देखती। इसीलिए आप देखोगे कि फंडामेंटल राइट्स में जो माइनॉरिटीज राइट्स हैं वो प्रिजर्व किए गए हैं, वो इसी समिति का कार्य था। ठीक है, अब आप इसमें नेक्स्ट लिखिए। सर हाँ जी। सर अभी आपने ऊपर जो दो कमेटीज लिखवाई थी, उसके हाँ, बाद ये कमेटीज हैं, या फिर सर उनमें से ही फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट्स थे ये सब? देखो, ये सब मैंने आपको कमेटी लिखवाई है। प्रारूप समिति के तो मैंने आपको सदस्य भी लिखवा दिए, ड्राफ्टिंग कमेटी के। बाद में मैंने इसी में ही ये सब समिति और उनके अध्यक्षों के नाम लिखवाए हैं। तो सर वो दो अलग थे और ये सब अलग हैं? वो कौन से दो? द कमेटी रिलेटेड टू प्रोसीजर और सब्जेक्ट रिलेटेड कमेटी। हाँ, वो तो, वो ये विषय से रिलेट, हाँ, वो तो दो अलग हैं। वो दो अलग हैं, इसमें ये सब सब्जेक्ट हो गए ना। देखो, ओके इसमें सर। सब सब्जेक्ट दिए हुए हैं ना, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड कमेटी ये हो गई। अब प्रोसीजर की कमेटी का भी मैंने इसमें लिखवा दिया आपको। जैसे रूल्स कमेटी या नियम समिति शायद मैंने लिखवाई है आपको, उसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। तो प्रक्रिया संबंधी जितनी भी समितियां थी, सबके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो उसमें किसी झंझट में नहीं पड़ना। विषय संबंधी इनके आप याद कर लीजिए, इनको कुछ रटने पड़ेंगे, कुछ ऐसे ही याद हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एक तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन बना। अच्छा, संविधान सभा ने कुछ और भी काम किए।
जैसे संविधान सभा केवल कॉन्स्टिट्यूशन को ही नहीं बना रही थी, बल्कि वो इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में भी काम कर रही थी। तो जब वो इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में काम करती थी, उस समय उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे, गणेश वासुदेव मावलंकर। इसीलिए ये सबसे पहले स्पीकर भी थे भारत के। तो आप लिखिए अगले पॉइंट में, संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली also functions as interim parliament। जब यह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, जब यह अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी, तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। When it functions as interim parliament, its chairman would be G.V. Mavlankar। ठीक है। अच्छा देखो, मैं भूल जाऊंगा, मैं ये कह रहा था, एक तो ये है कि कल की आपकी पॉलिटी क्लास का ऑफ रहेगा। मैं कल एक टेस्ट तैयार कराऊंगा आपका पॉलिटी का, इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से ही। अराउंड 30 क्वेश्चन होंगे उसमें, 25 या 30 में। और परसों क्लास में हम उसे डिस्कस करेंगे ऑनलाइन ही। आपकी सबकी स्क्रीन पर आते रहेंगे क्वेश्चंस, वो मैं चर्चा करता रहूंगा, आंसर करते रहेंगे। हम लोग शुक्रवार का दिन इसके लिए निर्धारित करेंगे। हर शुक्रवार को इसी तरीके से टेस्ट हम लोग एक रखेंगे। एक तो बात मेरी ये है, सभी विषयों में रखेंगे, और इकोनॉमी को छोड़कर। इकोनॉमी में इसलिए नहीं अभी, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन जब उसमें होगा थोड़ा, जब उसमें से रखेंगे या देखेंगे, अगर मुझे ठीक लगा तो। नहीं तो हिस्ट्री और पॉलिटी में रहेगा आपका। और एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि जैसे मंडे से शाम को एक बैच शुरू हो रहा है 5:30 बजे से, उसमें हम लोग यूजीसी नेट के लिए और पॉलिटिकल साइंस अगर किसी का ऑप्शनल है यूपीएससी में, उसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं थ्योरी एंड थॉट से। तो अगर कोई आपका जानने वाला हो तो आप उसे बता सकते हैं, जिनको यूजीसी नेट देना हो पॉलिटिकल साइंस से या तो विषय से, या फिर किसी का ऑप्शनल हो यूपीएससी में, तब वो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, थ्योरी एंड थॉट। वापिस आते हैं। तो एक तो ये था। दूसरा काम ये था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रमंडल मंडल की सदस्यता, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, इसको भी अडॉप्ट किया। तो नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट में, इसके साथ ही संविधान संविधान सभा ने निम्न अन्य कार्य भी किए। एंड ऑल्सो विद इट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डू दीज फंक्शंस। पहला लिखना, 22 जुलाई 1947 को 22
22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। ऑन 22 जुलाई 1947 नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड। एक तो ये था। दूसरा लिखिए, मई 1949 में मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार्यता प्राप्त हुई या को स्वीकार किया गया। ये भी इन्होंने किया, राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया गया। ऑन मई 1949 on May 1949 the Commonwealth membership of India was adopted। अब ये सब सीक्वेंस में है, ध्यान रखना। 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। ऑन 24 जनवरी 1950 on 24 January 1950 national anthem was adopted। national anthem was adopted। 24 जनवरी 1950 को ही 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। ऑन 24 1950 नेशनल सॉन्ग वाज अडॉप्टेड। ठीक है, और लास्ट लिखिए, 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति भी चुना गया। ऑन 24 जनवरी ऑन 24 जनवरी 1950 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक बात ये थी। नेक्स्ट पॉइंट से लिखना, देखो जो संविधान है, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और बाद में 26 नवंबर 1949 को जाके ये अडॉप्ट हुआ। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। कुल 11 बैठकें हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 114 दिन तक लगातार डिस्कशन हुआ, लगातार नहीं, बीच में गैप से, लेकिन कुल 114 दिन तक डिस्कशन हुआ। 60 देशों के संविधानों को हम लोगों ने देखा। हालांकि संविधान तो ज्यादा थे, लेकिन 60 के ऊपर तो चर्चा भी हुई है। और 64 लाख रुपए खर्च हुए कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने में, संविधान के बनाने में। तो आप लिखिए इसमें कंटिन्यूएशन में। और देखो, इसका ठेका किसी प्राइवेट कंपनी के पास नहीं था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब संसद भवन बनता है तो ठेका प्राइवेट कंपनी के पास होता है। भारत सरकार संसद भवन भी नहीं बना सकती है, सरकार के पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है। इससे डूब मरने की बात और क्या होगी। पार्लियामेंट भी हम लोगों की निजी क्षेत्र के हाथों में है, वो ही बनाई है उसने।
उसी ने बताई। नेक्स्ट लिखिए कंटिन्यूएशन में, यार ये जाने इनका काम क्या है। अगली पॉइंट में लिखना 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया। संविधान को अंगीकृत किया गया। ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड। इसके पूर्ण होने में इसके पूर्ण होने में 2 साल 11 माह 2 साल 11 माह एवं 18 दिनों का समय लगा। 2 साल 11 माह एवं 18 दिनों का समय लगा। इट वॉज कंप्लीटेड इन 2 years 11 months and 18 days। कुल 114 दिनों तक 60 देशों के संविधानों पर चर्चा हुई। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 60 कंट्रीज वर डिस्कस्ड अराउंड 114 days। तथा इस पर कुल 64 लाख रुपए का खर्च आया। हालांकि जरूरत नहीं है लिखने की, यही लिख लीजिए। सर अराउंड के नेक्स्ट बाद क्या बताया आपने? 64 लाख, अब मुझे नहीं पता अराउंड के बाद क्या, अराउंड 114, अच्छा 114 दिन, 114 days। नेक्स्ट लिखिए इसमें संविधान सभा का प्रतीक या मोहर जो है, संविधान सभा का प्रतीक हाथी था। ये आया है एग्जाम में। द स्टैंप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज एलिफेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखना। देखो इसे हाथ से लिखा गया था, हस्तलिखित थी ये, हाथ से लिखी गई थी, सुलेख किया गया था इसे। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे लिखा था। तो अगले पॉइंट से लिखना, भारतीय संविधान का हस्तलेखन श्री प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा किया गया। श्री प्रेम बिहारी रायजादा के द्वारा किया गया। द हैंड रिटन कॉपी of constitution was formed by श्री प्रेम बिहारी रायजादा, जबकि इसको सजाने का कार्य शांति निकेतन के कलाकार नंदलाल बोस ने किया। while it was decorated by Nandlal Bose of Shanti Niketan। नंदलाल बोस ऑफ शांति निकेतन। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ, और क्या रह गया?
हाँ, एक आध बातें और हैं। नेक्स्ट लिखना अगले पॉइंट से। देखो जो ये तीन इसके वाचन थे, मतलब 3 सेशन थे, ये 3 सेशन में कंप्लीट हुआ। और जो लास्ट सेशन था ये 14 से 26 नवंबर तक चला। तो आप इसमें नोट करके लिखना, संविधान सभा का अंतिम वाचन या संविधान सभा का तीसरा वाचन, ऐसा लिखिए, 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 14 से 26 नवंबर 1949 तक चला। द थर्ड सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was run from 14 to 26 November 1949। प्रथम दिन सर डेट रिपीट कर दीजिए। 14 to 26 नवंबर 14 to 26 नवंबर 1949। ठीक है। और नेक्स्ट लिखिए, प्रथम दिन 284 सदस्यों ने, यानी 26 नवंबर को, या ऐसा लिखिए ऑन 26 नवंबर 284 मेंबर्स साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब 299 में से 284 ने उसी दिन साइन कर दिया था। ठीक है, हिंदी में लिखिए, 26 नवंबर को 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिनमें 8 महिला सदस्य शामिल थी। आउट ऑफ दीज 8 फीमेल मेंबर्स वर इंक्लूडेड। कौन कौन थी इसमें? सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। ये इंपॉर्टेंट थी तीनों, बस इन्हीं को आप लिख। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। सर थर्ड कौन? दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है? ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया, मतलब डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। अगली क्लास जब भी होगी टेस्ट के बाद में, उसमें हम लोग प्रियम्बल से शुरू करेंगे, प्रियम्बल को पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा मेन पार्ट शुरू होता है कॉन्स्टिट्यूशन। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए। सर नेशनल एंथम 22 जुलाई, ईयर कौन सा था? नहीं, नेशनल एंथम जो है 24, वो सॉरी नेशनल नेशनल, फ्लैग फ्लैग। हाँ 2 जुलाई 1947। 47 कोई कर लिया था ना, राष्ट्रीय ध्वज तो सबसे पहले होगा, तो इसीलिए सबसे पहले अडॉप्ट कर लिया था इसे। ठीक है, हाँ जी। कॉमनवेल्थ है मई 1949, मई 1949, 1949। ठीक है, ये भी सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं की। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू।